क़यामगाह में जलवा फरोज औलाद सरकार गौसुल आज़म शेख तरीक़त आफ़ताबिल मुहिकमत शहजादे गौसे आज़म नबीर सरकार सैयदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत व मिंबर नूर पर जलवा फरोज जुमला उलमाए किराम शोरा एज़ाम व तमाम गुलामान मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहमदु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह सल्लत मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वाली बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका बिल्लाह सलातो व सलाम अलैका या नबीनु इल्लाह व अलैका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी वाले नबी की बारगाह में एक मता मोहब्बत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। आगे से लेके पीछे तक दाएं से लेके बाएं तक रसूल आवाले रसूल की जितने मुकाम आपके जहनों में बुलंद हो उतने बुलंद आवाज से दरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व आले सैयदना जद्दिल हसन हुसैन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातो व सलाम अलैका नुमिनु इल्ला व आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, माशाअल्लाह, तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्काई which can seen by our eyes. I am not talking about that sky. I am talking about that sky where जिबील is also able to reach. मैं जिस आसमान की बात करता हूँ जहाँ जिबील भी ना पहुँच सका, वो उस आसमान की बात करता हूँ, वो सआदत उस्मान की बात करता हूँ कि ये सआदत ना हजरत आदम नबीउल्लाह को मिली, ना ये सआदत हजरत ईसा रूहुल्लाह को मिली, ना ये सआदत हजरत मूसा कलीमुल्लाह को मिली। अगर मिली है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है। अरे तकबीर वाले, तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले। दोनों हाथ को लहरा के बोलो, तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले। जब तुझसे बातें हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हुजूर शहजादे इमाम मिल्लत। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तेरा करम जाने इज्जत, हाय हाय हाय, की को तो कोई मिसाल ही नहीं, तेरे करम की तो कोई सिवा ही नहीं, तेरे करम की तो कोई हद ही नहीं, तेरे करम की कोई तो लिमिटेशन ही नहीं है। बेमिसल करम है, बेमिसल तेरा करम जाने इज्जत। गुलामों पर हदम तेरी इनायत, गुलामों पर हदम तेरी इनायत। होके गुलशन के सहरा, होके दरिया के पार पर, होके गुलशन के सहरा, होके दरिया के पार पर बरसता नहीं देखे करम रहमत। बातों पर भी बरसाने वाले, जब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नस्ती मुनाफिक है, गंदा है वल्लाह। सही बोल रहा हूँ, नस्ती मुनाफिक है, गंदा है वल्लाह। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। सही बोल रहा हूँ तो दोनों हाथ को लहरा के बोलो सुभान। नहीं सही बोल रहा हूँ तो खड़े होकर बोलो। सही बोल रहा हूँ लेकिन बोलो। सही बोल रहा हूँ, हाँ, हाथ को लहरा के प्यारो बोलो ना, सुभान अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद रखो मोमिनो, नेवर थिंक अबाउट योर क्वांटिटी कि हाउ लेस यू आर इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि बगदादी का अकीदा कि अगर इमाम हुसैन के अगर मानने वाले 72 भी हो तो यजीद के 22,000 क्या बात है, वाह वाह वाह। तू
पूछे, अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो पूछ ले शिम से, पूछ ले खोली से, पूछ ले हरमला से, पूछ ले इब्ने सास से, पूछ ले इब्ने जियाद से, पूछ ले यजीद की औलाद से कि जब रसूल का घर, रसूल का घराना, जब रसूल के नाम पर सरों का नजाना देने वाले, सरों को कटाने वाले, जब करबला की जमीन पर सब 72 थे, तब तो यजीदी दबा ना सके, अब तो हुसैनी करोड़ों है, अब क्या दबाओगे? तो लहरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो लहरा के पूरे मजमे वालों जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। है बेमिसल, ये नस्ती मुनाफिक है, गंदा है वल्ला, ये नस्ती मुनाफिक है, गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्ला। जो तुमको मुर्दा कहे, जो तुमको मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्ला, जो तुमको मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्ला, तू तो जिंदा है वल्ला, तू तो जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले माशाल्लाह दिल भी चमका दे, चम जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भाई वाह 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 वाह, बगदादी मियां गुलामे नबी वाह वाह। कहाँ बसेगा? ऊंचा बोलो, खुल्द में। कहाँ बसेगा? अरे बोलो ना ऊंचा, खुल्द में। कहाँ बसेगा? अरे बोलो ना, वासे बोलो, कहाँ बसेगा? खुल्द में, मिस जन्नत में। कहाँ बसेगा? अरे बोलो ना, बोलो ना ऊंचा, कहाँ बसेगा? खुल्द में। गुलामे नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नम में आका का मुनकी चलेगा। गुलामे नबी में जा बसेगा, जहन्नम में आका का मुनकी चलेगा। और जो सुन्नी है, वाह वाह, उठा के दिखाओ इस गांव में कितने सुन्नी है। अरे हाथ उठा के अपनी तादाद दिखाओ। और जो सुन्नी है, और जो सुन्नी है हतम हमेशा कहेगा, और जो सुन्नी है हतम हमेशा कहेगा, रहेगा रहेगा बाखुदा कयामत तक, रहेगा रहेगा रहेगा, यूं उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए, जल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। वाह वाह, सुभान सदा गीते उनकी मोहब्बत के, माशाल्लाह भाई, वाह 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 वाह। गीते उनकी मोहब्बत के गाना, जिगन नस्तियों के तुम यूं ही जलाना, उबेदे रजा उनसे धोखा ना खाना, रजा का ये पैगाम ना भूले जाना कि रजा नफ्से दुश्मन है, दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह, दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो पाक पेश कीजिए, खुला नवाज से कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमानी जुद वल करम वाली रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नफ्सियाती मसला आपके सामने रख रहा हूं। जब कोई बड़ा मदरसा बनाता है, जैसे कि आपके पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे आजम नबीरे सरकारे सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत ने दारुल सैयदना आस्ताना आलिया कादियाम जो शरीफ में बनाया, दारुल फैजान सैयदना औरंगाबाद शहर में बनाया, और जामिया रुकैया लिल बनात, और इसके अलावा पूरे हल्का मुहिद्दीन में 40 मदरसे कायम किए हुजूर में। से सुभान अल्लाह, 40 मदरसे कायम किए। सुबह शाम दौड़ धूप करने के बाद मदरसा बना, और जब मदरसा बन जाता है तो फिक्र होती है कि बनाने के लिए तो हमने मदरसा बना दिया, लेकिन मेरे बाद ये मदरसा चलेगा कि नहीं, मेरे बाद मदरसा रहेगा कि नहीं, मेरे बाद मेरे मानने वाले इसे रख पाएंगे कि नहीं, इसे चला पाएंगे कि नहीं, तालीम हो पाएगी कि नहीं। एक फैक्ट्री लगाई, लग गई, लाखों रुपया इन्वेस्ट किया, कैपिटल जमा किया, और जब फैक्ट्री बन गई, प्रोडक्शन निकलने लगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू हो गया, तो सेठ जी को फिक्र हुई कि बनाने के लिए तो हमने फैक्ट्री बना दी, लेकिन मेरे बाद फैक्ट्री रहेगी कि नहीं, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं। जैसे पहले हम दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। जब पीर के करम से, बुजुर्गों की अता से जब बच्चा हो जाता है तो फिक्र होती है। हम उसे क्या करते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, सुन्नी बनाते हैं, उसका सोचते रहते हैं कि जब मैं ना रहूं तो ये गौसे आजम का रहेगा कि नहीं, ये रसूल पाक का रहेगा कि नहीं, ये अल्लाह वाला रहेगा कि नहीं, ये सरकारे सैयदुल हिंद का रहेगा कि नहीं, ये ख्वाजा पाक का रहेगा कि नहीं, ये आला हजरत का रहेगा कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो 40 साल तक सुन्नी रहे और 40 दिन में कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा।
एक फिक्र लगी रहती है, एक टेंशन लगा रहता है। माली ने बाग बनाया, बन गया। जब बाग बन गया तो फिक्र हुई कि बनाने के लिए तो हमने बाग बना दिया, लेकिन मेरे बाद ये बाग रहेगा कि नहीं, पेड़ रहेंगे कि नहीं, फूल खिलेंगे कि नहीं, कलियां मुस्कुराएंगे कि नहीं, मेरे बाद तो बिला तशबीह मेरे पैगंबर ने मेहनते शाका राजते तामा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ सैक्रिफाइसेस हार्ड वर्क काफिरों की गालियां सुनकर, ताने सुनकर, राहों की तकलीफें उठाकर जब मेरे नबी ने उम्मत बनाई, उम्मत बन गई। बनने के बाद फिक्र हुई कि बनाने के लिए तो हमने उम्मत बना दिया, बनाने के लिए तो हमने उम्मत बना दिया, लेकिन मेरे बाद ये उम्मत रहेगी कि नहीं, मेरे बाद कहीं उम्मत गुमराह तो नहीं हो जाएगी, कहीं उम्मत भटक तो नहीं जाएगी, कहीं उम्मत बिखर तो नहीं जाएगी। इस फिक्र को दूर करने के लिए पैगंबर ने फरमाया, हिन्नी तख्तो फीकुम मुस्तकलेन किताबुल्लाह वती, लोगों मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, लोगों मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, दोनों हाथ को लहरा के बोलो प्यारो, एक कुरान दूसरे अहले बैत, एक कुरान दूसरे अहले बैत। अगर दोनों के दामन को तुमने मजबूती से थामा तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। अल्फाज है लम, जाके तुम पूछ लो किसी भी ताल्लुम में कि जब मुजाहिले पर दाखिल होता है तो क्या माने होता है, हरगिज गुमराह नहीं होगे। मिस गारंटी है Allah Almighty and His Prophet already giving you guarantee that if you hold the holy verses of Quran and in second hand, if you hold the दावने अहले बैत, so you will never misguided and mislead। अगर तुमने कुरान और अहले बैत के दावन को मजबूती से थामा तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। क्या बात है भाई, वाह वाह सुभान अल्लाह। हबीब ने सबसे प्यारी चीज दी है, सबसे बेहतर इबादत दी है, वो नमाज है। बोलो मोमिनो, उससे भी बेहतर कोई इबादत है? अरे ऊंचा बोलो, है या नहीं है? बोलो ना, है नहीं है? नमाज सबसे बेहतर इबादत। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। सब बताया, लेकिन गारंटी नहीं दी कि नमाज पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होगे, रोजा रखोगे तो गुमराह नहीं होगे, ज़कात दोगे तो गुमराह नहीं होगे, हज करोगे तो गुमराह नहीं होगे। ना जाने कितने गुमराह यही काम ही कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अगर तुमने कुरान और अहले बैत के दामन को मजबूती से थामा तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब है कि अगर झारखंड की सरजमीन पर कोई तुम्हें गुमराह मिले तो या तो उसने कुरान छोड़ा हो या अहले बैत से वाह वाह सुभान अल्लाह। When Quran is the complete book of Allah, MashaAllah, wow. Every sentence is the word of Allah Almighty, and all the sentences are related on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जब कुरान अल्लाह की पूर्ण किताब है, जब कुरान अल्लाह की बोली है, जब कुरान का एक एक लफ्ज खुदा की बोली है, जब कुरान का एक एक जुमला में नबी के द्वारा इस संसार में नाजिल हुआ है, तो फिर उसे साथी की जरूरत क्यों? बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। साथी की जरूरत क्यों? उसे साथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात याद रखो, जैसे कि तुम इधर सुभान अल्लाह बोलो तो भी वो अल्लाह पाक है, ना बोलो तो भी अल्लाह पाक। बेशक 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 सुभान अल्लाह। तुम कामयाब जलसा को करो तो भी कामयाब है, ना करो और शहजादे गौसे आजम आ जाए तब भी कामयाब है। तुम्हारे आ जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनका हाथ उठ गया दुआ के लिए यही काफी होता है। तो कुरान इज ए कंप्लीट बुक ऑफ अल्लाह। जैसे अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। अल्लाह को तुम अल्लाह मानो तब भी अल्लाह है, ना मानो वेरी गुड तब भी अल्लाह। वेरी गुड। तुम सजदा करो तो भी वो मसजूद है, ना करो तो भी वो मसजूद है, वो इबादत के लायक है, वो इबादत के लायक है। जिस तरह सीता को कलंकित कहने से सीता कलंकित नहीं होती, उसी तरह इस्लाम को दहशतगर्द कहने से इस्लाम दहशतगर्द नहीं होता। इस सीता पर जितने भी लांछन लगाए जाए, अगर वो ताहिर है, अगर वो पाक है, अगर वो साफ
है तो सीता पाक है, सीता साफ है, इंदा सेव है। इस्लाम पर चाहे जितना लांछन लगाओ, इस्लाम सच्चाई का मजहब है, इस्लाम पाकिस्तानी का मजहब है, इस्लाम क्षमा याचना का मजहब है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, तुम अल्लाह सुभान का अल्लाह, जिक्र करो तो भी अल्लाह सुभान है, अल्लाह। ना करो तो भी अल्लाह है। इसी तरह तुम कुरान को मानो तो भी किताबुल्लाह है, ना मानो तो भी किताबुल्लाह। क्या बात है भाई, वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान के और साथी की जरूरत नहीं तो किसी की साथी की जरूरत, हमें साथी की। सुभान अल्लाह। क्योंकि जैसे अल्लाह को किसी की परवाह नहीं तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ माशाअल्लाह। अल्लाह के लिए है। तुम कहो नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तमाम खराबियां अल्लाह के लिए। कुरान तुम्हें रोकेगा, बोलो रोकेगा? बिजली का झटका कुरान तुम्हें देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेनियाज का कलाम है, बेनियाज है, उसे किसी की परवाह ही नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तुमको एक नहीं तीन है। ना जाने मुसलमान से ज्यादा उन्हीं के मानने वाले हैं, तीन के मानने वाले हैं। तो क्या कुरान ने कभी उन्हें रोका? क्या कुरान ने कभी उनके घर पर आकर के उन केस फाइल किया? नहीं किया, क्योंकि उसे किसी की परवाह ही नहीं। यही वजह है, क्योंकि कुरान कुछ बोलता ही नहीं। इसीलिए जरूरी था कि साकित कुरान के साथ कुछ नातिक कुरान हो, इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते हुए कुरान हो, इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते हुए कुरान हो, ताकि जब दमिश्क के बाजारों में जब कुरान की रूह को मजरूह किया जाए तो कुरान तो मस्जिदों में मौजूद है, लेकिन इसे बचाने के लिए बोलता कुरान मैदान करबला में। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो अगर कुरान अगर आते हैं तो अहले बैत उसकी तफसीर, अगर कुरान अगर थ्योरी है तो अहले बैत उसका प्रैक्टिकल। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का दूसरा अकीदा सुनो। क्या मैं मानता हूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को साथी की जरूरत अगर थी तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को साथी क्यों नहीं बनाया? खुदा की कसम, चश्मे फलक ने आज तक ऐसी जमात देखी ही नहीं। और नबी आए, उनके सहाबा हुए, लेकिन जो मेरे मुस्तफा के सहाबी हुए, दोनों हाथ को लहरा के प्यारो बोलो वाह 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 वाह। मुझसे मत पूछना कि नबी लाजवाब है कि नहीं, नबी बेमिसाल है कि नहीं, नबी मैचलेस है कि नहीं। ये बगदादी का अकीदा अकीदा कि जो मेरे नबी से मंसूब हो जाए उसका जवाब नहीं, उसकी मिसाल नहीं, क्योंकि हर एक नबी के सहाबी हैं, लेकिन जो मेरे मुस्तफा का सहाबी है वो तमाम सहाबियों में अफजल है। हर एक नबी आए, उन पर किताब नाजिल हुई, लेकिन जो कुरान में नबी पर नाजिल हो जाए वो तमाम किताबों में अफजल है। हर एक घर में बीवी है, लेकिन जो मेरे मुस्तफ़ा की बीवी है वो तमाम बीवियों में अफजल है। हर घर में दामाद है, लेकिन जो मेरे नबी का दामाद है वो तमाम दामादों में अफजल है। हर एक घर में औरत है, लेकिन जो मुस्तफ़ा की औरत है वो तमाम औरत में बेमिसाल है, तमाम औरत में लफ्ज है, तमाम औरत में बेमिसाल है, तमाम औरतों में बेनज़ीर है। हर एक नबी पर किताब आज नाजिल हुई, हर एक रसूल पर किताब नाजिल हुई, लेकिन जो किताब मैं नबी पर नाजिल हुई वो तमाम किताबों में अफजल है। जिस शहर पर मेरा नबी पैदा हो जाए उसका शहरों में जवाब नहीं, जिस जानवर पर मेरा नबी सवार हो जाए उसका जानवरों पर जवाब नहीं, जिस ऊंट पर मेरा नबी बैठ जाए उसका ऊंटों पर जवाब नहीं। अरे जो मेरे नबी का सिद्दीक है दुनिया के किसी सिद्दीक में जवाब नहीं, जो मेरे नबी का फारूक है ना किसी नबी के फारूक में उसका जवाब नहीं, जो मेरे नबी का उस्मान है दुनिया के किसी उस्मान में उसका सखावत का जवाब नहीं। हर एक नबी के पास अली जैसा शुजात का पैकर हुआ, लेकिन जो अली शेर खुदा में नबी को मिला उस जैसा शेर खुदा किसी नबी के पास नहीं। हर घर में बेटी है, लेकिन मुस्तफ़ा की बेटी का जवाब दुनिया के किसी बेटी में नहीं है। हर घर में दामाद है, लेकिन मुस्तफ़ा के दामाद का जवाब दुनिया के किसी दामाद में नहीं है। हर घर में गुलाम है, लेकिन जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है वो तमाम गुलाम में मिसाल है, वो तमाम गुलामों में बेनज़ीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सहाबी को मेरे नबी ने साथी नहीं बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सहाबी, कि हम पहले समझें कि क्या परिभाषा है सहाबी की, क्योंकि जब समझ जाओगे तुम सहाबी तो कभी नहीं बनोगे वहाबी। बहुत अच्छे भाई, वाह। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सहाबी। सहाबी किसे कहते हैं?
So there is only two condition is enough here. सिर्फ दो शर्तें काफी है कि किसी भी इंसान का माथे की आंखों से मैं नबी को देखना, माथे की आंखों से किसी भी इंसान का मैं नबी को देखना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है जब वो मरा तो मुसलमान की हालत में मरा। दो शर्त चाहिए, नबी को देखे, इस्लाम पर मरे, दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम। ओनली टू क्वालिटीज इनफ, सिर्फ दो क्वालिटी चाहिए। अबू जहल ने देखा, ऊंचा बोलो, देखा कि नहीं देखा? अबू जहल ने देखा, अरे ऊंचा बोलो ना, देखा कि नहीं देखा? अबू जहल ने देखा लेकिन इस्लाम पर नहीं मरा, तो वो सहाबी हुआ नहीं हुआ? क्योंकि देखना तो साबित हो गया लेकिन मरना इस्लाम पर साबित हुआ, तो सहाबी नहीं। वैसे करनी ने देखा नहीं देखा लेकिन मौत इस्लाम पर है तो भी सहाबी नहीं, तो भी सहाबी नहीं, क्योंकि मौत तो इस्लाम पर है लेकिन दीदारे मुस्तफा नहीं। अबू जहल के पास दीदारे मुस्तफा तो है लेकिन मौत अलल इस्लाम नहीं। सो दो क्वालिटी, माशाअल्लाह, सुभान नबी का अल्लाह, दीदार हो और इस्लाम पर मौत हो। जिसके पास ये दो क्वालिटी हो जाए वो सहाबी बन जाए, जिसके पास ये दो क्वालिटी पूर्ण रूप से साबित हो जाए वो सहाबी बन जाए। अब मर्तबा सुनो, ये तो परिभाषा हुई, अब मर्तबा सुनो। कोई भी सहाबी, 1.25 लाख सहाबियों में से कोई एक भी सहाबी का मर्तबा सरकार गौसे आजम से ज्यादा अफजल है। हर एक सहाबी का मर्तबा इमाम आजम से ज्यादा अफजल है। हर एक सहाबी का मर्तबा ताजदारे अमजद सरकार सैयदना मोहम्मद बगदादी से ज्यादा अफजल है। हर एक सहाबी का मर्तबा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा अफजल है। हर एक सहाबी का मर्तबा साबिर कलियत से ज्यादा अफजल है। हर एक सहाबी का मर्तबा महबूब इलाही से ज्यादा अफजल है। माशाअल्लाह भाई वाह। सुबह 10 बजे कोई आया, सुबह 10 बजे एट 10 o'clock इन मॉर्निंग कोई आया इंसान नबी के बारगाह में। सुबह 10 बजे कोई नमाज का वक्त होता है? बोलो। और जो खामोश है उसी समझ में आता है कितनी नमाज पढ़ते हो। आप लोग पढ़ते हैं क्या सुबह 10 बजे नमाज? तो कहा नहीं बोल रहे हो? होता है वक्त 10 बजे सुबह कोई नमाज का? अरे बोलो ना ऊंचा, होता है? नहीं होता है। तो कोई मान लो इंसान आया सुबह 10 बजे मैं नबी के पास, तो जब आया तो नबी को देखा, तो कितनी शर्त पूरी हुई? पहली, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार हो गया, नबी के पास आया, दीदार हो गया, तो सहाबी बनने की दो मंजिल थी, पहली मंजिल पूरी हो गई। अब सुबह 10 बजे आया, इसका कलमा पढ़ा, 11 बजे मर गया। ऐसा पॉसिबल है? मुमकिन है? बोलो, है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई सहाबी आया 10 बजे, मैं नबी के हाथ पर तौबा किया, कलमा पढ़ा, 11 बजे मर गया। तो 10 बजे कोई नमाज का वक्त था नहीं, ना जोहर, ना असर, ना फजर, ना मगरिब, ना इशा, कोई वक्त था? ऊंचा बोलो था, ऊंचा बोलो था, ऐसा से बोलो था, नहीं था। तो नहीं था तो पढ़ा ही नहीं। रमजान का महीना था ही नहीं तो रोजा रखा ही नहीं, माल था ही नहीं, कैलकुलेशन निकालने का वक्त ही था नहीं तो ज़कात भी नहीं निकाला, जिलहिज्जा था नहीं तो हज करने भी नहीं गया। तो ना नमाज पढ़ा, ना ज़कात दिया, ना रोजा रखा, ना हज किया, कोई भी इबादत नहीं किया। बस सुबह 10 बजे आया, नबी को देखा, कलमा पढ़ाओ, 11 बजे मर गया। अब बोलो, पूरे गुलामाने गौसे आजम ईमानदारी के साथ इस गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे हो ना, बोलो ऊंचा बैठे हो ना, तो पूरे ईमानदारी के साथ बताओ। 10 बजे आया, एक वक्त की ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना ज़कात दी, ना हज किया, कलमा पढ़ा, 11 बजे मर गया। अब बताओ वो इंसान सहाबी हुआ कि नहीं हुआ? अरे ऊंचा बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना, अरे गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम के नाम पर बोलो ना, सरकारे सैयदना पाक के दीवानों, सरकारे सैयदना पाक के नाम पर बोलो ना, हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीदों, हुजूर इमाम मिल्लत के नाम पर बोलो ना। सहाबी हुआ कि नहीं हुआ? तो जब सहाबी हो गया तो अब बताओ गौसे आजम से अफजल हो गया कि नहीं हो गया? सैयदना पाक से अफजल हो गया कि नहीं हो गया? ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा अफजल हो गया कि नहीं हो गया? आला हजरत से ज्यादा अफजल हो गया कि नहीं हो गया? तो अब कल से ये ना कहना कि फजीलते मर्तबे अमल से मिलते हैं,
क्योंकि सिर्फ अगर अमल से मिलते तो सिर्फ उस इंसान को 10 बजे आया 11 बजे मर गया कलमे की हालत में, तो उसे सिर्फ मोमिन कहो, गौसे आजम से ज्यादा अफजल ना कहो, ख्वाजा गरीब नवाज से अफजल ना कहो, सरकारी सैयद हिंद से ज्यादा अफजल ना कहो। जज़ाकल्लाह। वो इंसान सब सिर्फ 10 बजे आया 11 बजे मर गया, लेकिन उस सरकार गौसे आजम से ज्यादा अफजल हो गया जो ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता हो। उस सरकार सैयदना पाक से ज्यादा अफजल हो गया जिसकी हर एक अदा सुन्नते मुस्तफा। उस सरकार सैयदना पाक से ज्यादा अफजल हो गया, उस ख्वाजा गरीब नवाज से अफजल हो गया जिसके सिर्फ एक हाथ पर 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा, उस ख्वाजा गरीब नवाज से अफजल हो गया। अब बताओ कि उसके सहाबी का कौन सा अमल है जो उसको इतना फजीलत वाला बता रहा है, इतना बुलंदी वाला बना रहा है। सिर्फ एक ही तो काम उसने किया था जिंदगी भर में कि आया था नबी के हाथ पर तौबा किया था, कलमा पढ़ा था, ईमान पर मर गया था। सिर्फ 2 ही तो काम किया था, नबी को देखा था, इस्लाम पर मर गया था, लेकिन कितना बड़ा हो गया, गौसे आजम से ज्यादा बड़ा हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा बड़ा हो गया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा अफजल हो गया। तो बगदादी को कह लेने दो कि जब एक मोमिन नबी की बारगाह में आ जाए, कलमा पढ़ ले, इस्लाम पर उसकी मौत हो जाए, तो वो गौसे आजम से ज्यादा अफजल हो जाए, ख्वाजा गरीब नवाज से ज्यादा अफजल हो जाए, ताजदार अमजद शरीफ सरकार सैयदना पाक से अफजल हो जाए। तो बगदादी कहता है जब बनने वाले सहाबी का जवाब नहीं तो बनाने वाले नबी का जवाब कहां से लाओगे? जब जलवा देखने वाले सहाबी रसूल का जवाब नहीं तो जलवा दिखाने वाले रसूल का जवाब कहां से? माशाअल्लाह। लेकिन मैं नबी ने ये नहीं फरमाया कि लोगों इन्नी तख्तफीकुम सकलेन किताबुल्लाह व असहाबी, लोगों में तुम में 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे सहाबा। हालांकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहाबा का मर्तबा बताया और फरमाया लोगों मेरे सहाबा नुजूम हिदायत है, माई कैंपेनियन आज द स्टार ऑफ गाइडेंस, मेरे सहाबा नुजूम हिदायत है, किसी एक कोई भी पैरवी करोगे तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे। मैंने नबी ने फरमाया लोगों मेरे सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन के लाजिम के सुन्नतों को लाजिम पकड़ो। मैं नबी ने फरमाया लोगों मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करना, सहाबा के सुन्नत पर चलना, हर एक सहाबी की हिदायत पर अमल पैरा होना, सब बताया। लेकिन मैं नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे सहाबा। हालांकि चश्मे फलक ने आज तक सहाबा की जमात देखी ही नहीं, वो सहाबी जिससे कुफ्र का कलेजा थतरा उठे, वो सहाबा जो कैलाशाओं में भी अजाने बुलंद कर दिया हो, वो सहाबी जिसने अफ्रीकाओं के जंगलों में भी जाकर के तौहीद का नगमा सुना दिया हो, वो सहाबा जहां तक सूरज की किरणें भी ना फैल सकी वहां तक उसने इस्लाम फैला दिया, वो सहाबा जिसने दरियाए नील को दोबारा जारी कर दिया, वो सहाबा। लेकिन मैं नबी ने नहीं फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान दूसरे अहले बैत, एक कुरान दूसरे अहले बैत। एक बात बोलूं सुन सकोगे? अरे ऊंचा बोलो, सुन सकोगे? बोलूं ऐसे मुल्क में पैदा हुआ हूं कि बोल के तो रह ही नहीं सकता, तो बिना डरे हुए बोलता हूं। और जब कोई मोमिन हक बोलता है तो हक बोलता है, फिर चाहे वो यहूद के सामने हो या सऊद के सामने हो या फिर किसी हुनूद के सामने हो। मोमिन कभी किसी का खौफ नहीं रखता। बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? तो किसी बड़े से बड़े सहाबी में ये ताकत नहीं है कि वो अपने बाद वाले को सहाबी बनाए। अगर सहाबी किसी को बनाएगा तो ताबई बनाएगा, सहाबी भी किसी को बना ही नहीं सकता। ये सिर्फ मेरे नबी का पावर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 2 शर्त होनी चाहिए, दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम। नबी के देखे हो अकलमे की हालत में मौत हो। 2 क्वालिटी होनी चाहिए। कितनी क्वालिटी होनी चाहिए?
जोर से बोलो, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? अरे ऊंचा बोलो ना, 2 होना चाहिए। तो सहाबी के हाथ में कोई कलमा पढ़ता है तो मोमिन तो हो जाता है, लेकिन दीदार मुस्तफा नहीं पाता। तो जब दीदार मुस्तफा नहीं पाता तो 2 शर्तें फुलफिल नहीं होती। तो जब 2 शर्तें फुलफिल होती नहीं तो मोमिन तो बन जाता है, लेकिन सहाबी नहीं होता। ये सिर्फ सहाबी में, ये नबी में ताकत है कि वो बाद वाले को सहाबी बनाएगा। सहाबी सहाबी बनाता नहीं, सहाबी ताबई बनाता है। तो जब तक मेरे नबी ने सहाबी बनाए तब तक वो रहेंगे, उसके बाद कोई सहाबी बनेगा नहीं। तो जितने सहाबी मौजूद हैं बस वही रहेंगे, उसके बाद इंतकाल जारी होगा। तो फर्ज करो कि अगर 1 लाख में नबी के हाथों पर सहाबी बने, कितने बने? 1 लाख में नबी के हाथ पर कोई सहाबी बना, तौबा करके कलमा पढ़ा, सहाबी बन गया, उसके बाद इंतकाल जारी हुआ, इंतकाल होगा ना। तो फर्ज करो कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाए तो मान लो 10 साल के अंदर 5000 विसाल कर गए सहाबी। तो उसके बाद 5000 सहाबी इंतकाल कर गए, तो 5000 फिर कम हो गए। 10 साल के बाद मान लो 20,000 सहाबी इंतकाल कर गए, तो फिर 20,000 सहाबा फिर घट गए। 50 साल के बाद मान लो 60,000 सहाबा इंतकाल कर गए, तो 50 साल के बाद 60,000 सहाबा घट गए। 100 साल के बाद मान लो 90,000 इंतकाल कर गए, तो अब कितने बचे? 10,000। 10,000 मान लो 100 साल के बाद पूरे के पूरे सहाबा इंतकाल कर गए, तो 100 साल के बाद रुए जमीन पर एक भी सहाबी मौजूद नहीं। अब मेरे नबी ने क्या फरमाया है, मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। तो अगर कुरान का साथी तवज्जो का तालिब हूं, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर फुल अटेंशन। मैं तुम्हारे ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। तो अगर कुरान का साथी अहले बैत के बजाय सहाबा को बना दिया जाता तो 100 साल के बाद कुरान फिर अकेला, कुरान फिर तन्हा। मेरा नबी कभी कोई ऐसा साथी नहीं बनाता जो साथ छोड़ दे। मेरा नबी कभी कोई ऐसा साथी नहीं बनाता जो साथ छोड़ दे। इसलिए मैं नबी ने सहाबा के बजाय कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। अहले बैत को तवज्जो चाहूंगा ताकि कयामत तक ना कोई कुरान को मिटा सके ना अहले बैत को मिटा सके। कुरान है तो नबी है, कुरान है तो अली है, कुरान है तो हसन है, कुरान है तो हुसैन है, कुरान है तो इमाम बाकर है, कुरान है, ऊंचा बोलो, इमाम आबिदीन है, कुरान है तो मूसा कासिम है, कुरान है तो इमाम अली रजा है, कुरान है तो इमाम तकी है, कुरान है तो इमाम नकी है, कुरान है तो हसन अस्करी है, कुरान है तो सरकार गौसुल आजम है, कुरान है तो ख्वाजा गरीब नवाज है, कुरान है तो सरकार सैयदना पाक है। अरे कुरान है तो हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत है। कयामत तक अगर कोई कुरान नहीं मिटा सकता तो कयामत तक कोई भी अहले बैत का सिलसिले को जज़ाकल्लाह तो ही। अब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह जज़ा क्यों नहीं देगा। It is my request to complete your lecture. This is the fact I request again and again from my heart. तो बस लास्ट में एक बात कहूंगा कि लोगों ये तो तुम्हारी किस्मत है कि जब मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, आफताबे नबूवत की दिलकश करन, शाहे ज़मान, शेरे खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मिला तो नबी के सिर्फ दर वाला नहीं बल्कि नबी के घर वाला भी मिला है। अन्नास करो गांव वालों, गौसे आजम के गुलामों, सरकार सैयदना पाक के दीवानों कि जब गौसे आजम ने जब तुम्हें अपना सिलसिला दिया है तो सिर्फ अपने सिलसिले वाला नहीं बल्कि अपने घराने वाला भी अता किया है, अपने घराने वाला भी अता किया है। एक बात याद रखो कि डरे वो जो लावारिस हो, डरे वो जो लावारिस हो। हम तो डरे क्योंकि खुदा के फजल से हुजूर इमाम मिल्लत की सूरत में हमारे पास गौसे आजम का वारिस है, हमारे पास गौसे आजम का वारिस है। नसब भी कादरी है, नसब भी कादरी है, सिलसिला भी कादरी है। पकड़ ले बैत के लिए चादर तो आपकी किस्मत का क्या कहना। मरकज़े इश्क़ मोहब्बत कोई पूछे तो कहूँ, मरकज़े इश्क़ मोहब्बत कोई पूछे तो कहूँ। एक तो बगदाद है दूसरा अमशर शरीफ,
एक तो बगदाद है, दूसरा अमजद शरीफ और असगर इमाम नाम को दिल में बसाइए। नवाज से बोलो प्यारो, वाह 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 वाह। ऊंचा बोलो, दोनों हाथ को लहरा के बोलो, असगर इमाम नाम को दिल में बसाइए। बगदाद देखना हो तो अमजद में आइए। अमजद शरीफ गौस की चौखट का नाम है फैजाने गौसियत, जहाँ आप भी आम है। एक बार देख लो सबको 12 कितना बज गया भाई? पौने एक हो गया, जी जी पौने एक हो गया। तब ये हाल है मेरा। किसी दिन मगरिब बाद बुला के देख लेना। अभी तो इतने हजरात बेसबर हैं, तब ये हाल है मेरा। तब इतने सबर के साथ हूँ। किसी दिन मगरिब बाद बुला के देख लेना, क्योंकि मगरिब से पहले मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूखा होऊंगा। अब भूखा शेर, अब भूखा सैयद किसी से डरता नहीं। If you want to analyze the power of a lion, then go to the forest. अगर भूखे शेर की ताकत को समझना है, अगर भूखे शेर की ताकत को समझना है तो जंगल में जाके देख। अब भूखे सैयद की ताकत को समझना है तो करबला में जाके देख। तब पता चलेगा अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। वाह खुद दावाना वाह, माशाअल्लाह। इंशाल्लाह की बस।